जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में जब भी डाइट की बात होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो सेलिब्रिटीज़ लोग होते हैं वो वीगन डाइट को फॉलो करने की बात करते हैं। वीगन डाइट मतलब जिसमें कोई भी मांसाहार चीज़ ना हो और इवन जिसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट भी ना हो। कहा जाता है कि वीगन डाइट जो होती है बहुत अच्छी होती है, शुद्ध होती है, सात्विक होती है और इससे शरीर को वो सभी ज़रूरी तत्व मिलते हैं जो कि शरीर को एक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, प्लस शरीर के इम्यून सिस्टम को भी ठीक रखते हैं। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, लेकिन हाँ, इस चीज़ को संभाल के ये सारे तत्व मिल जाते हैं वीगन डाइट से और इंसान सही रहता है। अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी समय से मतभेद जारी हैं कि वीगन डाइट पौष्टिक है, नहीं है, क्या हमें डेयरी प्रोडक्ट्स को भी छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतभेद सारे विश्व में मौजूद हैं और हर जगह पर इसको लेकर कई सारी बातें होती रहती हैं। अब एक और बात जो चलती रहती है वो ये कि जो दूध की इंडस्ट्री है, मतलब मिल्क इंडस्ट्री जो है, उसके कारण गाय को, भैंस को, इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब दूध निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो कई जगह पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और जिन परिस्थितियों में इनको रखा जाता है, जो गाय भैंस होते हैं इनको रखा जाता है, वो परिस्थितियाँ कई जगहों पर वो बहुत घटिया होती है और उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। तो इसको लेकर समय समय पर ऐसी संस्थानों के ऊपर जो कि दूध की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर सवाल लाजमी तौर पर उठते रहते हैं। अब हुआ कुछ यूँ है कि एक ऐसी संस्थान भारत में जो कि समय समय पर कुछ इस तरह के विज्ञापन चलाती रहती हैं जिनसे कि लोगों को बुरा लगे, उसका नाम है पेटा इंडिया। तो पेटा इंडिया ने अभी कुछ दिनों पहले अमूल को नसीहत दे दी कि भैया किस तरीके से हमको वीगन मिल्क का उपयोग करना चाहिए और डेयरी इंडस्ट्री से ये होता है वो होता है, इस तरह की सारी बातें उन्होंने बताई कि भैया इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। मतलब आप एक अपने क्षेत्र के जाइंट को सिखा रहे हो कि आपको काम कैसे करना चाहिए, वो भी तब जब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भारत में जो दूध की इंडस्ट्री है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमूल तक सीमित नहीं है। जो दूध की इंडस्ट्री है वो बल्कि जो लोकल हमारे किसान होते हैं, जो लोग की गाय भैंस पालते हैं, वो लोग भी घर घर जाकर दूध बेचने का काम करते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा तबका है जो कि दूध के ऊपर डिपेंडेंट है और वो भी किसानों के ऊपर। तो अमूल की तो हम बात ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हो कि भैया ये चीज़ बुरी है, ऐसा बुरा है, वैसा बुरा है, तो आप किसी एक की नहीं बल्कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी के ऊपर आप लात मारने का काम कर रहे हो और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, पर आप समझोगे नहीं क्योंकि आप समझना चाहते नहीं। अब ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पेटा के साथ जारी विवाद के बीच भारतीय डेयरी अमूल ने मंगलवार मतलब 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पेटा पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। अमूल के वाइस प्रेसिडेंट वल्लमजी हम्बल ने पेटा पर लोगों की आजीविका के साधन को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। हम्बल ने यह भी कहा कि पेटा की हरकतों से भारतीय डेयरी क्षेत्र की छवि खराब हो रही है। एक प्रेस रिलीज में हम्बल ने जोर देते हुए कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में डेयरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और ऐसे एनजीओ की गलत सूचनाओं से जीडीपी पर उल्टा असर हो सकता है। उन्होंने भारत के दुग्ध उद्योग के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। गुजरात के दुग्ध उत्पादकों का हवाला देते हुए हम्बल ने डेयरी उद्योग की छवि को खराब करने की साजिश करने वालों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करी है। हम्बल ने आगे कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में डेयरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इस गैर सरकारी संगठन जैसे अवसरवादी तत्वों द्वारा फैलाई गई गलत सूचना से जीडीपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह के संगठन भारत के दूध उत्पादकों को बेरोजगार करने की साजिश का हिस्सा भी हैं। गुजरात के दूध उत्पादक प्रधानमंत्री से ये अनुरोध कर रहे हैं कि वे उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करें जो गलत और भ्रामक सूचना अभियानों के जरिए डेयरी क्षेत्र की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगठन सिंथेटिक दूध का उत्पादन करने वाली बहुप्रतिष्ठित कंपनियों के संयंत्र को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम्बल ने पशुओं के खिलाफ हिंसा की अफवाहों को खारिज करते हुए दावा किया कि भारत में लोग दुधारू पशुओं को परिवार के सदस्य के रूप में पालते हैं। उन्होंने पेटा की मांग को भारतीय डेयरी उद्योग को खत्म करने की कोशिश बताया और कहा कि ये उद्योग देश को दुग्ध और उससे बनने वाले उत्पादों से आयात से बचाता है। हम्बल ने पेटा के इस कदम को विदेशी कंपनियों की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति पशुधन को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। देश के करीब 10 करोड़ बेरोजगार लोग इसी व्यवसाय पर निर्भर हैं। पेटा ने अमूल से वीगन दूध के उत्पादन पर जोर देने को कहा था। इसी को लेकर दोनों आमने सामने आ गए हैं। एक गैर लाभकारी संगठन, एक एनजीओ की तरह पेटा ने अमूल को फलते फूलते वीगन फूड और दूध के बाजार से लाभ उठाने की अपील करी थी। पेटा ने दावा किया था कि संयंत्र आधारित उत्पादों की मांग बढ़ रही है। पेटा के सुझाव पर पलटवार करते हुए अमूल ने कहा कि वो चाहता है कि हम अपने 10 करोड़ गरीब किसानों की आजीविका उनसे छीन लें। अमूल ने आगे कहा कि पेटा चाहता है कि हम 75 सालों से अपने किसानों के साथ मिलकर बनाए गए हैं और अपने सभी संसाधनों को छोड़कर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया उत्पादों को अपना लें। अमूल ने पेटा के सुझाव को खारिज करते हुए कड़ी आपत्ति जताई और अब पीएम से ऐसी संस्थानों पर बैन लगाने की कड़ी मांग भी करी है।
देखिए जाहिर सी बात है, वेगन दूध जो होता है वो केमिकल्स और सिंथेटिक से बनाया हुआ होता है। अब आप इस चीज़ को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि आगे बढ़कर जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पीछे पलट कर देखते हैं, जिस भी टेक्नोलॉजी हो, उसके बारे में हमको यही देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को लेकर गलती कर दी। अब पेटा इंडिया सरीकी के जो संस्थान होते हैं जो कि राखी के ऊपर गाय को ना मारने का हमको बताते हैं कि भैया गाय को जैसे चमड़े से, गाय के चमड़े से राखियाँ बनती हैं, तो पेटा इंडिया की जो यहाँ पे बात है वो सरासर गलत साबित होती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को जिस कंपनी के सामने रखा है वो और भी ज़्यादा बड़ी बात हो गई है, क्योंकि आप ये बता रहे हो भाई, देखिए एक ये सुनियोजित चीज़ें होती हैं, एक पूरी प्लान चीज़ें रहती हैं, ये ऐसा हमको दिखाया जाता है, प्रिटेंड किया जाता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहिए, पर टूल किट क्या होती है? टूल किट एक सेट ऑफ मैनुअल्स होती है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपको कब, कैसे, कहाँ, किस चीज़ के बारे में आपको बोलना है, जिससे कि एक सर्टेन पार्टी को या एक सर्टेन इंसान को या एक सर्टेन एजेंडा के लिए आप बोल सकें, उसको फ़ायदा पहुंचा सकें। अब पेटा इंडिया ने ऐसे समय पर जब पूरे विश्व में वेगन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मांगें बढ़ रही हैं और लोग बोल रहे हैं कि हमें वेगन होना चाहिए, तब पेटा इंडिया ने यह अपील खुले तौर पर अमूल से कर दी, जो कि एक बहुत बड़ा दूध का प्रोड्यूसर है इंडिया में। मतलब दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को भी सप्लाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंडर। ऐसे में अमूल से उन्होंने ये अपील करी कि भाई अगर मान लीजिए फॉर एन इंस्टेंस, अगर अमूल मान जाता है, शुरुआत करने के लिए ही मान जाता है कि चलिए ठीक है, हम दूध को पूरी तरीके से बंद ना करके, बट हाँ हम एक पैरेलल सेक्टर खड़ा कर सकते हैं वीगन के लिए। अगर ऐसा करने के लिए अमूल मान जाता है तो आप ये सोचिए कि ग्राहक कटेंगे तो नहीं अमूल के, लेकिन ग्राहकों तक वो चीज़ें ज़रूर पहुंचने लगेंगी जो पेटा इंडिया पहुंचाना चाहता है। अब इसमें जो आरोप लगाए हैं हम्बल साहब ने कि भाई जो आरोप, ये जो पेटा इंडिया जो भी चीज़ें आरोप हमारे ऊपर लगाती है कि भैया दूध के कारण ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी समय से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जो पेटा इंडिया समय समय पर डेयरी उद्योग के ऊपर हमला करता रहा है और ये कहता रहा है कि आप लोग जो चीज़ें बना रहे हो, आप लोग जो चीज़ें जो खिला रहे हो लोगों को, वो चीज़ें केमिकल वाली हैं, गलत हैं, ऐसा है वैसा है। जबकि वेगन दूध जो होता है वो भी सिंथेटिक ही होता है। इसीलिए अब इस बात को लेकर ये मसला और ज़्यादा बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी तक इसकी चिट्ठी भेज दी गई है कि भैया इस संस्थान को खारिज किया जाए, इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये भ्रामक चीज़ें फैला रही हैं देश के बारे में, और वो भी ऐसे देश में जहाँ पर दूध एक बहुत बड़ी कमोडिटी है। कमोडिटी ही कहना यहाँ पर सही होगा। और सब दूसरी जो ये पशुओं को लेकर जो बात करते हैं, देखिए डेयरी इंडस्ट्री की हम छोड़ देते हैं, जहाँ पर फैक्ट्री तरीके से पशुओं का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर तो होता ही है गलत, और इसमें कोई बुराई, मतलब बुराई तो नहीं, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर कुछ गलत होता है, वहाँ पर गलत होता ही है। लेकिन जो किसान अपने घरों में गाय भैंस को पालते हैं, जो उनके दूध को बेचने का काम करते हैं, आप उन घरों में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर इन पशुओं को एक परिवार के सदस्य की तरह ही माना जाता है। तो आखिर आप कैसे उन लोगों की आजीविका को छीनने का काम कर सकते हैं? सबसे बड़ी सोचने की बात यही है। लेकिन इस तरफ कोई भी व्यक्ति ज़्यादातर तौर पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि पेटा संस्थान इतना बड़ा है कि लोग उसको मतलब जानते हैं नाम से, तो इसीलिए जब भी वो कुछ कहता है तो लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं और ध्यान भी देते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।